सब आंसू छोड़ रहा है, उस समय आंसू आप धर रहे हैं, आंसू जो कर रहे हैं। झारखंड है तो झारखंडियों के लिए होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे, देखिएगा आए दिन उन लोग को बेघर कर दिया जा रहा है, झोपड़ी उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। स्मार्ट रांची बना रहे हैं, वो बन किसके लिए रहा है? फिलहाल हम लोग मौजूद हैं आजसू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जो सदानंद चौक के अंदर है। और वहाँ अभी सुदेश जी के सामने उनकी अध्यक्षता में कई साथियों ने आजसू पार्टी को ज्वाइन किया है। संजय गुड्डू हैं, संजय साहू हैं और इनके साथ और कई साथी रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब हो गया है वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय, उनके शोधार्थी हैं नागपुर विभाग के। बात करते हैं। सब आंसू छोड़ रहा है, उस समय आंसू आप धर रहे हैं, आंसू ज्वाइन कर रहे हैं, कहे। पहले तो आपको झारखंडी जोहार। आंसू कोई छोड़ नहीं रहा है, सब कोई आंसू में आ रहे हैं, क्योंकि यह एक युवाओं की पार्टी है। लोग थोड़े दिनों के लिए भटक गए थे, लेकिन सब एक एक करके आंसू की विचारधारा से सभी कोई प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरीक़ा से आप देखेंगे थोड़ा झारखंड के इतिहास को, कि आंसू का जिस समय गठन हुआ और वहाँ से लेकर झारखंड अलग राज्य का आंदोलन तक, एक से एक यहाँ से युवा नेता सब आए और अपना समर्थन दिए और उन्होंने राज्य को एक नए आयाम तक पहुँचाने का प्रयास किए। तो जो जिस तरीक़ा से झारखंड आंदोलन में आंसू की भूमिका रहा था, उसी के तर्ज पर अभी झारखंड का नवनिर्माण, जिसको हम लोग नवनिर्माण की तरह से देख सकते हैं, तो नवनिर्माण काल में हम लोग अपना भूमिका देने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे कि जैसे कोई भी पार्टी होता है तो उसका एक अलग मतलब वो विचार होती है कि पार्टी का विचार क्या है। आजसू पार्टी का मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक देखा हूँ इसको बचपन से, यह झारखंडी मुद्दों पर ज़्यादा ये रहा है। जैसे यहाँ पर कला संस्कृति की बात हो झारखंडियों के लिए, खेल का बात हो, चाहे अन्य विविध विषयों में, यह हमेशा से ही प्रमुखता से अपने बातों कर रखी है। विशेष राज्य का आंदोलन हो, इसमें भी आजसू पार्टी एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। किन विषयों को आप देखकर ज्वाइन किए हैं? क्या लगा कि ज्वाइन करने से क्या होगा? आपको व्यक्तिगत कोई फ़ायदा होगा, पार्टी को फ़ायदा होगा, राज्य को फ़ायदा होगा, विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ की कोई आप लड़ाई लड़ेंगे? किस ज़्यादा विशेष फोकस आपका किस? देखिए, विशेष फोकस तो यहाँ जो राज्य के लोग हैं, आप जितने भी कारण बताए सभी को ही फ़ायदा होगा कमोबेश, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनका कैसे भला हो। लोग यहाँ पर मैं कई पार्टियों को देखता हूँ कि वो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, झारखंड में ये होगा, वो होगा, यहाँ ये कंपनी का ऑफिस लाएंगे, वहाँ ये कारखाना लगाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। मुझे लगता है कि जो यहाँ के मूल लोग हैं, जो एकदम ग्रामीण स्तर के हैं, आप अभी रांची ही देख लीजिए, रांची विकास कर रहा है, लेकिन देखिए ना, आप आए दिन देखिए एचएससी का जो एरिया है, उसमें जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे, देखिएगा आए दिन उन लोग को बेघर कर दिया जा रहा है, झोपड़ी उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि जो आप स्मार्ट रांची बना रहे हैं, वो बन किसके लिए रहा है? जो यहाँ के खतियानी मालिक थे, उनको आप बेघर कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, वो कौन थे? कोई यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग नहीं थे, वो यहाँ के झारखंड के मूल लोग थे। तो विकास का भी एक पैमाना होना चाहिए, और विकास का पैमाना क्या होना चाहिए कि झारखंड है तो झारखंडियों के लिए होना चाहिए। लेकिन देखिए, कोई भी सरकार रहा हो, वो यहाँ के मूल लोगों के लिए कभी वैसा काम नहीं किया हो। तो हम लोग चाहते हैं कि आजसू पार्टी जो है, वो यहाँ के जो मूल है, वो उन लोगों के लिए हम लोग काम करें। और यहाँ के जो हमारे पूर्वज जो यहाँ के लिए सपना देखे थे कि हमारा अलग राज्य बनेगा, तो वो किस तरीक़ा से होगा, कि हमारा एक अलग विश्वविद्यालय होगा, हमारी भाषा होगी, हमारी संस्कृति की अलग पहचान होगी, उन सभी विषयों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, शहर में रहते हैं, तो पार्टी के अंदर कौन सी जिम्मेदारी आप तय करना चाहते हैं अपनी, या पार्टी जो जिम्मेदारी देगी? आपके पास विश्वविद्यालय के संगठन को, छात्र संगठन को चलाने की जिम्मेदारी होगी,
ग्रामीण इलाकों में आजसू को मजबूत करने की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर शहर में आजसू के विस्तार की जिम्मेदारी हो सकती है, पूरे स्टेट में जिम्मा भी हो सकता है, तो आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? देखिए, ये तो मैं खुद से तय नहीं कर सकता हूँ, ये फिर भी बस एक होगा ना कि हम ये कर सकते हैं, विश्वविद्यालय देखना है। नहीं, संगठन जो हमें दायित्व दे, शायद जो भी ठीक है, मैं उसमें मानता मैं हूँ खरा कि उतरने का मैं प्रयास मानता करूँगा। हूँ संगठन जो दायित्व दे, लेकिन आपकी अपनी एक जवाब देंगे भाई हम छात्रों के भी ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा बेहतर हाँ। काम कर सकते हैं, युवाओं को भी बेहतर काम कर सकते हुँ। हैं। तो आपका अपना क्या विज़न है? आप आजसू को क्या देंगे? आज संगठन तो आपको जो देना है दे। मैं आंसू को मतलब जो भी युवा लोग हैं, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संगठन में जोड़ने का प्रयास करूँगा। जो पार्टी का जो विचारधारा है, उससे लोगों को जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा, और जो युवा लोग हैं, उनके ये मैं ज़्यादा आने का प्रयास करूँगा। विश्वविद्यालय में आप हैं, विश्वविद्यालय में चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ है छात्र संघ। क्या लगता है कि उससे छात्र राजनीति या छात्रों के वो जो गंभीर मुद्दे जो छात्र राजनेताओं के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा उठाए जाने थे, उस पर असर पड़ रहा? हाँ, ये तो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है, और कहीं न कहीं जैसे जो भी तय किया जाता है कि यहाँ चुनाव होना है, फिर वो संगठन बनाना है, वो विश्वविद्यालय हो चाहे कोई और भी संगठन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक साल छात्र संगठन का चुनाव होना है, लेकिन ये देखिएगा कि 2017 के बाद से ये चुनाव नहीं हुए। हाँ, नहीं, 16-17 में चुनाव, हाँ। हाँ, 7 के बाद 16-17 2 बार चुनाव, उसके बाद नहीं हो पाया है। तो कहीं न कहीं जैसे कि राजनीति में देखा जाए ना, तो युवाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि राज्य का चाहे यहाँ के लोगों का दिशा और दशा तय करने के लिए। और वो युवा निकलते कहाँ हैं? विश्वविद्यालय से। वो एक नया जोश, एक नया जुनून लेकर आते हैं, और चुनाव नहीं होने के कारण शायद ये सब पीछे छूट रहा है।